हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैप कोडिंग। आज हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। इसका नाम है मर्ज टू सॉर्टेड लिंक लिस्ट। ठीक है, तो ये देखते हैं। हमारे पास दो गिवन लिंक लिस्ट है यहाँ पे, 1 2 6 7 15 24, और एक है -1 0 6 17 और 25। ठीक है, इससे हमें क्या करना है, एक मर्ज लिंक लिस्ट बनानी है जो कि सॉर्टेड फॉर्म में होगी। ठीक है, तो ये देखते हैं। पहले इन दोनों में -1 छोटा है तो -1 पहले है, फिर 0 तो 0, उसके बाद 1 तो 1 है, फिर 2 2 है, फिर दोनों ही 6 हैं तो कोई भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर दोनों आ गए साथ में, फिर 7 तो 7 आ गया है। उसके बाद 15 15, फिर 17 तो 17, देन 24 24 है, 25 25 है। ठीक है, तो ऐसे हमें अपना आंसर बनाना है। आइए चलते हैं, इसके कंस्ट्रेंट पे ध्यान देते हैं। तो ये रहा इसका कंस्ट्रेंट। ये पहले इसको मिटा लें, फिर देखते हैं। ठीक है, ये मिट चुका है। तो इसका कंस्ट्रेंट क्या कह रहा है, द साइज ऑफ द लिंक लिस्ट शुड बी ईदर 0 and it can vary up to 10 to the power 6. Okay, so what it means actually, it means that कि इसका जो सॉल्यूशन होगा वो O of n में एग्जिस्ट करेगा। आइए बताता हूँ क्यों। ठीक है, तो हम यहाँ पे हैं। ठीक है, यहाँ क्या होने वाला है, जैसे सपोज करिए इसकी साइज m है, इसकी साइज n है। ठीक है, अगर n स्क्वायर में आपका सॉल्यूशन आया तो वो सबमिट क्यों नहीं होगा। ये देखिए, अगर m की वैल्यू मैं 10 की पावर 6 दे दूँ और n की वैल्यू भी 10 की पावर 6 दे दूँ, तो m क्रॉस n कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर 6 इंटू 10 टू द पावर 6, जो कि हो जाएगा 10 की पावर 12। सो लेकिन हमारा कंस्ट्रेंट तो है हमें 10 टू द पावर 6 तक लिमिटेड रहना है। ठीक है, तो ये काम नहीं करेगा। हाँ, आप m प्लस n में ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि वो 10 टू द पावर 6 प्लस 10 टू द पावर 6 कितना हो जाएगा, ट्वाइस इंटू 10 टू द पावर 6। सो ये इजीली एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको मिटाते हैं और चलिए बोर्ड पे चलते हैं। ध्यान देंगे, मैंने पहले से टेस्ट केसेस आप सभी के लिए वहाँ पे नोट डाउन कर लिए हैं। इस क्वेश्चन को पहले थ्योरेटिकली सॉल्व करते हैं, फिर इसको कोड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हम यहाँ आ चुके हैं। देखिए, दो लिंक लिस्ट गिवन है यहाँ पे हमें। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक डमी बना लेंगे। ठीक है, डमी क्या करेगा, डमी हमारे नल पॉइंटर एक्सेप्शन को हैंडल करने में हेल्प करता है। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। एक प्रीवियस नोड बनाएंगे जो कि डमी पे ही रहेगा, तो एक प्रीवियस यहाँ रहने वाला है। ठीक है, और ये हमारी लिंक लिस्ट 1 है और ये लिंक लिस्ट 2 है, तो इनका हेड होगा, एक हेड यहाँ होगा और इसका हेड यहाँ होगा। ठीक है, ये बट क्या करेंगे ना, हेड बहुत नाजुक चीज़ है, आप समझ के देखिए। अगर हेड को हमने खो दिया तो हमारी पूरी लिस्ट ही गायब हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हम हेड के साथ छेड़खानी नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, पॉइंटर ले लेंगे C1 और C2 इटरेट करने के लिए। ठीक है, तो हमारा हेड सेफ रहेगा। तो आइए देखते हैं क्या करने वाले हैं। हम क्या करेंगे, C1 और C2 को कंपेयर करेंगे। जो छोटा होगा उसको प्रीवियस के नेक्स्ट में डाल देंगे। जैसे यहाँ पे ये छोटा है C2, तो प्रीवियस के नेक्स्ट में डाल दिया, और C2 को मूव कर देंगे आगे की तरफ। ठीक है, C2 आगे की तरफ मूव कर गया और प्रीवियस भी क्या करेगा, मूव कर जाएगा अपने आगे की तरफ। ठीक है, फिर से कंपैरिजन होगा C1 और C2 में। फिर से C2 छोटा निकला तो क्या होगा, वापस से C2 आगे बढ़ जाएगा और ये कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रीवियस के नेक्स्ट में ये कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा C2 वाला, और प्रीवियस भी आगे मूव कर जाएगा। ठीक है, यहाँ आ गया। अब क्या होगा, वापस से C1 C2 कंपेयर हुआ। अब क्या होगा, C1 जीत गया इस बार, तो हम प्रीवियस के नेक्स्ट में C1 को डालेंगे। ठीक है, तो इस बार क्या होगा, ये लिंक पहले टूटेगा जो इसके नेक्स्ट में पड़ा हुआ है। ठीक है, ये टूट चुका है और एक नया लिंक जुड़ेगा यहाँ से यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करेगा, इस बार C1 मूव करेगा आगे की तरफ। ठीक है, C1 आगे की तरफ मूव कर गया और अपना प्रीवियस भी आगे की तरफ मूव करेगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, फिर से कंपेरिजन हुआ, C1 फिर से जीत गया। इस बार क्या होगा, वापस से ये लिंक जुड़ेगा और C1 आगे मूव करेगा। ठीक है, C1 आगे मूव किया, प्रीवियस कैसे रह सकता है, प्रीवियस भी आगे मूव करेगा, यहाँ आ गए। अब क्या होगा, वापस से कंपेरिजन होगा C1 और C2 में, तो दोनों बराबर हैं, तो कहीं भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जैसे सपोज करिए हम C2 को कनेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, ये लिंक टूटेगी और ये लिंक यहाँ जुड़ेगी। इस बार क्या होगा, C2 आगे मूव कर जाएगा। ठीक है, तो C2 आगे मूव कर गया और प्रीवियस भी आगे मूव करेगा, तो प्रीवियस यहाँ आ गया। फिर से C1 और C2 में कंपेयर होगा और क्या जीतेगा, C1। तो क्या करेगा, वापस से ये लिंक टूटेगी और
और ये लिंक जुड़ेगी, तो ये जुड़ गई। अब क्या होगा, C1 फिर से मूव कर जाएगा, तो ये रहा C1, ये आ गया आगे और अपना प्रीवियस भी मूव करेगा। प्रीवियस उठा और रुकिए 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 रुकिए, थोड़ी सी दिक्कत। ओके हाँ ठीक है, तो ये प्रीवियस हमारा यहाँ आ गया। ठीक है, अब क्या होगा, वापस से C1 C2 कंपेयर होगा, C1 जीतेगा, एक लिंक बनेगी, ये रही जोगी, और क्या होगा, C1 आगे बढ़ जाएगा। तो ये रहा C1, ये आगे बढ़ गया, प्रीवियस भी आगे बढ़ेगा, प्रीवियस भी आगे बढ़ गया, वापस से कंपेरिजन, फिर C1 जीत गया, क्या होगा, वापस से लिंक बनेगी, फिर क्या करेंगे, C1 फिर आगे बढ़ेगा, C1 आगे बढ़ा, प्रीवियस भी आगे बढ़ेगा, प्रीवियस भी आगे बढ़ गया। ठीक है, अब क्या होगा, फिर से कंपैरिजन हुआ, इस बार C2 जीत गया, तो पहले इस लिंक को गायब करना है हमें। ठीक है, तो ये लिंक हो गई गायब और ये लिंक जुड़ जाएगी, और क्या होगा, C2 आगे मूव कर जाएगा, तो C2 आगे मूव कर गया और प्रीवियस भी आगे मूव कर गया, तो प्रीवियस यहाँ आ गया। ठीक है, अब क्या हुआ, C2 नल हो चुका है, C2 खत्म हो चुका है, तो अब हमें आगे कंपेयर करने का कोई मतलब नहीं निकलता। बेटर सॉल्यूशन क्या है, बेटर सॉल्यूशन ये है कि हम क्या करें, इस प्रीवियस को डायरेक्टली C1 से जोड़ दें, क्योंकि ये लिस्ट तो ऑलरेडी सॉर्टेड है ना, गिवन है कि हमें दो सॉर्टेड लिंक लिस्ट मिल रही है, तो अब ये लिंक लिस्ट और ये इतना मर्ज हो चुकी है, बची हुई लिंक लिस्ट भी सॉर्टेड है, तो हमें क्या करना है, हमें बहुत सिंपल सा काम करना है, हमें डायरेक्टली इस प्रीवियस को इस C1 से जोड़ दें, तो आपको नहीं लगता कि ये लिंक लिस्ट पूरी सॉर्ट हो चुकी है। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन का अप्रोच है, हम इसी को कोड करेंगे। ठीक है, तो आइए एक चीज़ के बारे में और बात कर लेते हैं कि जस्ट सपोज करिए हमें दो लिंक लिस्ट मिली है, तो एक रही ये, ठीक है, और एक ब्लैंक दे दिए, तो अब क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर सिंपली यही होगा ना, एक ही लिंक लिस्ट मिली है जो कि सॉर्टेड है, और दूसरी जो लिंक लिस्ट के नाम पे इन्होंने हमें धोखे में खाली दिया हुआ है, तो क्या होने वाला है, दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, यही ऊपर वाली लिंक लिस्ट जाएगी। तो जब ऐसी कंडीशन आती है ना, तो हम कुछ नहीं करते, हम डायरेक्टली रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, और दूसरा केस क्या हुआ कि हमें दोनों ने ही धोखा दे दिया, दोनों ही ब्लैंक आ रही हैं, तो क्या होगा, तब बहुत ईजी है कि सिंपली आप ब्लैंक ही रिटर्न कर दो, ब्लैंक मतलब कोई भी एक लिंक लिस्ट रिटर्न कर दो, चाहे ऊपर वाली चाहे नीचे वाली, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो आइए एडिटर पे चलते हैं, इसको कोड करके देखते हैं। ठीक है, हम यहाँ आ चुके हैं, ठीक है हम यहाँ हैं, तो पहला क्या चेक करना है सबसे पहले कि कहीं हमें खाली हमें धोखा तो नहीं मिला कहीं पे। ठीक है, तो L1 जो है वो हमारा नल ना हो, और L2 भी नल तो नहीं। ठीक है, इतना हो गया, L1 L2 अगर दोनों में से कोई भी नल हो गया ना, तो हमको पता है कि जो नॉन एम्प्टी लिंक लिस्ट है वही हमारा आंसर है। यहाँ से क्या रिटर्न करेंगे, यहाँ से हम रिटर्न करेंगे अगर L1 नॉन एम्प्टी है, ठीक है, हमारा L1 अगर नॉट एम्प्टी है, तब क्या करेंगे, सिंपली L1 को रिटर्न कर देंगे, वरना L2 को रिटर्न कर देंगे, दैट्स इट, ये हमारा चीज़ें हैंडल कर लेगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, सबसे पहला काम था हमारा डमी बना। ठीक है, तो आइए लिस्ट नोड बनाया हमने एक डमी, न्यू लिस्ट नोड, इनिशियल वैल्यू -1 दे देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके बाद हमें बनाना था एक क्या, प्रीवियस, जो कि किसके इक्वल्स था, डमी के। ठीक है, तो डमी हो गया, आगे बढ़ते हैं, डमी बन गया, प्रीवियस बन गया, अब हमें इटरेटर की ज़रूरत है L1 और L2 के लिए। ठीक है, तो आइए उस पर ध्यान देते हैं। यहाँ हाँ, हम C++ में कोड कर रहे हैं, तो पॉइंटर का यूज़ करना ना भूलें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये। ठीक है, तो हम जब C1 के लिए करेंगे, जब हम L1 के लिए यूज़ करें इटरेटर तो C1, और जब हम यूज़ करेंगे L2 के लिए तो C2। ठीक है, हमारे पास इटरेटर आ गया, हमारा डमी प्रीवियस सब तैयार है। अब हमें क्या करना है, हमें बस कंपैरिजन स्टार्ट करना है, तो उसके लिए हम वाइल लूप का यूज़ करेंगे यहाँ पे। वाइल लूप कब तक, जब तक कोई भी एक लिंक लिस्ट नॉन एम्प्टी ना हो जाए, जब वो नल हो जाएगी तो इसका मतलब है कि एक लिंक लिस्ट खत्म हो चुकी है, और बाकी जो बची हुई पार्ट है हमारे पास वो तो सॉर्टेड है ही है ना, उसके बाद हम बाहर निकल के काम करेंगे। पहले आइए इसके अंदर का काम करते हैं कि जब तक C1 भी नल नहीं है, हाँ C1 भी नल नहीं है और
C2 भी नल नहीं है, ठीक है। अगर दोनों ही नल नहीं है अभी, तो हम इस काम को करते जाएंगे, कंपैरिजन, और आगे मूव करते जाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो आइए कंपेयर करते हैं। अगर हमारा जो C1 है उसकी जो वैल्यू है वो कम होती है C2 के वैल्यू से, ठीक है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे प्रीवियस के नेक्स्ट में अपने C1 को डाल देंगे, हो गया, और C1 को आगे मूव कर देंगे, ठीक है। वरना क्या करेंगे, वरना C2 को दे देंगे, तो प्रीवियस के नेक्स्ट में क्या पड़ जाएगा, इस बार C2 पड़ जाएगा, वेरी सिंपल, और फिर C2 मूव कर जाएगा आगे से, ठीक है, मूव कर गया। क्या हो रहा है ये, अच्छा हमने यहाँ पे गलत कर दिया, हमें नेक्स्ट लिखना था इक्वल्स टू, सॉरी, C2 इक्वल्स टू C2 के लिए नेक्स्ट में डालना, ठीक है, हो गया। अब इसके बाद क्या करना, हमें प्रीवियस को मूव करना है, तो प्रीवियस को बराबर करेंगे प्रीवियस के नेक्स्ट में, ठीक है, हो गया, हमारा प्रीवियस भी मूव कर गया। अब हम जब इस लूप से बाहर आएंगे तो हमारी एक लिंक लिस्ट एटलीस्ट ब्लैंक हो गई होगी, मतलब उसके हम टेल से भी आगे निकल गए, हम नल नल पे भी पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो क्या होने वाला है यहाँ पे, हम यहाँ पे अब जो नॉन एम्प्टी वाला है उसको डायरेक्टली प्रीवियस से ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अब प्रीवियस के नेक्स्ट में क्या आएगा, जो हमारी नॉन एम्प्टी लिस्ट है, तो हम चेक कैसे करेंगे, अगर हमारा L1 नहीं, C1 जो हमारा इटरेटर की तरह काम कर रहा है, अगर वो नल नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली उसी को भेज देंगे, वरना हम C2 को भेज देंगे, वेरी सिंपल, ठीक है। रिटर्न करने जा रहे हैं, रिटर्न करते टाइम एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि हमारी लिंक लिस्ट जो है वो यहाँ से स्टार्ट है, बट हमारे पास डमी है, तो हमें डमी को रिटर्न नहीं करना, हमें डमी के नेक्स्ट को रिटर्न करना है, ठीक है, ताकि हमारी लिंक लिस्ट इस नोड से रिटर्न हो। आइए उसका भी कुछ करते हैं, तो हम यहाँ से रिटर्न करेंगे डमी का नेक्स्ट, ठीक है, ये डन है। तो कोड बस इतना सा ही है, आइए इसको रन करके देखते हैं। हमने इसको रन किया तो कुछ गलत आंसर आ रहा है, आइए चल के देखते हैं गलत आंसर क्यों आ रहा है। अगर C1 की वैल्यू C2 की वैल्यू से छोटी है तो प्रीवियस के नेक्स्ट में C1 है और C1 नेक्स्ट की तरफ मूव हो गया, ठीक है, वरना प्रीवियस के नेक्स्ट में C2 है और C2 इक्वल्स टू C2 डॉट नेक्स्ट, ठीक है। हमारा एक्सपेक्टेड आंसर क्या था, 1 1 3 5 6 10, और हमारा आंसर क्या आ रहा है, लेट मी सी, 1 and 5, ओके, कुछ प्रॉब्लम तो ज़रूर है, ठीक है। तो जब तक C1 नल पॉइंटर नहीं हो जाता और C2 नल पॉइंटर नहीं हो जाता तब तक हम ये कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा अच्छा, हमने स्टार्टिंग में ही यहाँ पे मिस्टेक की, हमें बराबर के लिए चेक करना था, नॉट के लिए नहीं, अगर नल पॉइंटर आता है तो, ठीक है, हमने यहाँ गलती कर दी थी, कोई बात नहीं। अब आइए इसको रन करके देखते हैं, तो ये एक्सेप्ट हो रहा है, आइए इसको सबमिट करके देखते हैं। तो ये करेक्ट 10/10। आइए अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं, देखते हैं कि ये इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ठीक है। तो इस कोड को क्रॉप करके बोर्ड पे ले चलते हैं, हमें बस इतने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये रहा हमारा कोड, आइए देखते हैं। तो आपको क्या लग रहा है ये लूप कितनी बार चलने वाला है, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। तो बात करते हैं इस लूप के बारे में, आपको क्या लगता है लूप कितनी बार चलने वाला है, जब तक कोई एक नल ना हो जाए। कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि जो छोटा वाले लिंक लिस्ट होगा वही पहले नल होगा, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है, मैं बताता हूँ आपको क्यों। तो जस्ट सपोज करिए ये एक लिंक लिस्ट है, ये दूसरी लिंक लिस्ट है,
तो आपको ये लग रहा होगा कि ये छोटी है तो ये पहले खत्म हो जाएगी, तो इतने टाइम्स चलेगा, मिनिमम ऑफ द लिंक लिस्ट, लाइक मिनिमम साइज ऑफ द लिंक लिस्ट। ओके, बट ऐसा कुछ नहीं है, करके देखते हैं। यहाँ C1 होगा, यहाँ C2 होगा, कंपैरिजन होगा, सॉरी, C1 C2 में कंपैरिजन होगा, तो क्या होगा, ये छोटा हुआ तो प्रीवियस क्या करेगा, इससे कनेक्ट करेगा पहले, ठीक है। फिर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा बस, कि C1 आगे मूव कर जाएगा, C1 यहाँ आ गया और प्रीवियस क्या करेगा, यहाँ आ गया, ठीक है। अब क्या होने वाला है इस पर ध्यान दीजिए, C1 C2 कंपेयर हुआ, C2 छोटा निकला तो क्या होगा, ये C2 मूव करने से पहले कनेक्शन बनाना पड़ेगा, ये कनेक्शन बनेगा और ये वाला मिट जाएगा, ठीक है। तो ये कनेक्शन गायब हो गया यहाँ से और ये कनेक्शन बन गया, ठीक है। तो अब देखिए, ये कनेक्ट हुआ, C2 आगे बढ़ेगा और प्रीवियस भी आगे बढ़ेगा, प्रीवियस यहाँ आ गया, ठीक है। वापस से कंपैरिजन होगा तो क्या होगा, C2 विनर होगा, ये कनेक्ट होगा और C2 आगे मूव करेगा और प्रीवियस भी आगे मूव करेगा, फिर कंपैरिजन होगा, फिर ये छोटा हो गया, इस बार C2 यहाँ और प्रीवियस यहाँ, ठीक है। फिर क्या होगा, वापस से कंपैरिजन, C2 इज द विनर, C2 आगे बढ़ेगा और प्रीवियस आगे बढ़ेगा। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि जिसकी साइज छोटी है उतनी टाइम लूप्स चलेगा, लूप्स वैल्यूज के डिपेंडेंसी पे चल रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे सारी छोटी वैल्यूज थी तो पहले ये वाला लॉन्ग वाला जो हमारा लिंक लिस्ट है वो इटरेट हो रहा है, ठीक है। तो हम सिंपली कह सकते हैं m+n टाइम चलेगा अगर एक की साइज m है दूसरे की साइज n है तो, ठीक है। तो ये हो गया, तो इसलिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n होगी, ठीक है, क्योंकि सॉरी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n होगी, नॉट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो अब क्या करेंगे हम, हमने इसको रन करके देख ही लिया है, तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। यू हैव एंजॉयड द वीडियो, प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।